तो आज है हमारा डे 5 और डे 5 के अंदर सबसे पहला जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रहा है वो है बोन मिनरल डेंसिटी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम BMD। और ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि हमारी जो बोन्स हैं, बोन का जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है वो कैसा है। अब बात करें बोन्स का, तो बोन्स क्यों चाहिए? क्योंकि बोन्स अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो प्रॉपर नहीं होगा। उसके अलावा बोन्स हमारी बॉडी में करती है प्रोटेक्शन, हमारे हमें ऑर्गन्स को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन, इन सबको डैमेज से बचाता है बोन्स। तो जब बात करते हैं हम बोन मिनरल डेंसिटी रिपोर्ट कार्ड का, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है ओस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट। सबसे पहला रिपोर्ट है ओस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट। ये क्या होता है समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत, जैसे हम बात करते हैं हमेशा की सेल्स होती हैं और सेल्स लगातार टूटती हैं और बनते हैं, ये टूटना बनना लगातार चलता रहता है। उसी प्रकार जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे जो बोन्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं। और जब बोन्स की सेल्स टूटती हैं तो बोन की सेल्स टूट के दोबारा से कितने अच्छे से वो बन पाती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट। यानी बोन सेल्स का टूटना और टूट के अच्छे से बन जाना, ये इंडिकेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट। तो अगर किसी का ऑस्टियोक्लास्ट कॉफिशिएंट कम है तो उससे क्या होगा? उससे उसकी कैल्शियम, जो बोन सेल हैं वो टूट जाएंगी, लेकिन उनको फिर से रीजनरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आने की संभावना हो जाती है, यानी बोन का रीजनरेशन प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये कम हो जाए तो उससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो हो सकती है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेल, बोन सेल अपने आप को अच्छे से रीजनरेट नहीं कर पाती, और जब बोन सेल रीजनरेट नहीं होती तो हमारी हड्डियों की सेल कमजोर हो जाती हैं, और जब सेल कमजोर होती हैं तो उससे जो हमारे बोन टिश्यूज हैं या जो बोन एज ऑर्गन्स है या जो स्केलेटन सिस्टम पार्ट है, वो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो ये रिपोर्ट इंडिकेट करता है अगर ओस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट कम है तो उससे क्या होगा? उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है बोन सेल का टूटना और टूट के फिर से रीजनरेट कर देना। तो अगर बोन सेल टूट गई और वो अपने आप को अच्छे से रीजनरेट नहीं कर पाई तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है वो है, बहुत सिंपल रिपोर्ट है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस। यानी जब ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर जब सेल टूटती है, हड्डियों की सेल टूटती है और फिर से बनती है, उस टूटने और बनने की प्रोसेस में, उस हड्डियों की सेल के टूटने और बनने की प्रोसेस में कितने कैल्शियम का लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस। यहाँ पे देखिए, कैल्शियम लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है मतलब जो कैल्शियम है वो हमारा बर्बाद जा रहा है, वो हमारी हड्डियों को वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उससे क्या होगा? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये दोनों रिपोर्ट क्या है? आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हड्डियों की सेल बनेगी फिर टूटेगी, और टूटना बनना हमारा फास्ट हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, स्लो होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जब हड्डी टूटती है और बनती है, उस टूटने बनने के प्रोसेस में जो कैल्शियम लॉस होता है अगर वो ज्यादा होगा तो हमारी हड्डियों की सेल कमजोर हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे हमें जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस ज्यादा है, ये इंडिकेट करता है कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे आता है वो बड़े कमाल का है, लेकिन ये ऐसा रिपोर्ट है जो किसी को बताना नहीं है। रिपोर्ट बड़े कमाल का है लेकिन किसी को बताना नहीं है। ये रिपोर्ट है डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेशिया। डिग्री मतलब मात्रा, किसकी मात्रा? बोन, हड्डियों की, हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ। अगर किसी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों की ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाए, उसको हम देख सकते हैं अपना इस रिपोर्ट से, जो है डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेशिया। यानी आपने बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी हड्डियां बढ़ रही हैं, मेरी हड्डियां बढ़ गई हैं। हाथों की, पैरों की, किसी बॉडी पार्ट की हड्डियों को बढ़ जाने को हम बोलते हैं बोन हाइपरप्लेशिया। लेकिन ये रिपोर्ट हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। अगर हड्डी बढ़ गई है तो उसको सिर्फ सर्जरी से काट के छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज छोटा किया
नहीं जा सकता। एंड ये पता लगता है डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लेशिया, यानी हड्डियों की ग्रोथ अगर बढ़ जाती है तो हमारे हड्डियों का साइज बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेशिया। ये किसी को बताना नहीं है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आता है वो थोड़ा सिंपल सा है, और वो है डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जब कैल्शियम लॉस ज्यादा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कैल्शियम लॉस ज्यादा होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। वो क्या होता है, जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं रहता तो हमारी हड्डियां बन जाती हैं पोरस, इसको बोलते हैं पोरस बोन। और हड्डियों का पोरस हो जाना, कमजोर हो जाना, फ्रेजाइल हो जाना, वीक हो जाना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। जब अडल्ट्स के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां पोरस हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। इससे क्या होता है, इंसान अगर हल्का सा चल रहा है और चलते चलते अगर पैर थोड़ा सा घूम जाए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं, अगर गिर जाए फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों का कमजोर होना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसको हम यहां से देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं या नहीं। और लास्ट में आता है बोन मिनरल डेंसिटी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम बीएमडी, यानी हमारी हड्डियों का जो घनत्व है वो कितना है। हमारी हड्डियों में मेनली 3 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। पहला होता है कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम और तीसरा फोस्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फोरस मिलके हमारी हड्डियों को बनाते हैं। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फोरस कम होगा तो बीएमडी भी कम होगा, और बीएमडी कम होगा तो हड्डियां कमजोर होंगी, कमजोर होंगी तो नेक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, फ्रैक्चर संभावनाएं में बढ़ जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट बोन मिनरल डेंसिटी। अब किसी का बीएमडी में प्रॉब्लम है, ऑस्टियोक्लास्ट में प्रॉब्लम है, या कैल्शियम लॉस ज्यादा हो रहा है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, या बीएमडी कम है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले और सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट है जो हम रेकमेंड करेंगे वो है हमारे पास बोन हेल्थ। सबसे बेस्ट सप्लीमेंट हमारे पास है बोन हेल्थ टैबलेट, 1199 रुपए वाला। और उसके लिए शायद आपके पास ऑफर है, आज ऑफर बढ़ चुके हैं, एक के साथ 2 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री। अगर आप इसका ऑर्डर लगाते हैं बोन हेल्थ टैबलेट, कोई भी हड्डियों का प्रॉब्लम हो, आंख बंद करके आप दीजिए बोन हेल्थ टैबलेट, आपको मिलेगा कमाल का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि इस टैबलेट के अंदर आपको मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम। एक टैबलेट में होता है 1250 mg कैल्शियम और साथ में विटामिन D3। और बोन हेल्थ के साथ साथ आप एड ऑन कर सकते हैं एज पर बजट। अगर बजट है तो आप दे सकते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट, हम दे सकते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट, या दे सकते हैं कैल्शियम 399 रुपए वाला, या हम ऐड कर सकते हैं या करना चाहिए तो सप्लीमेंट है, और वो है हमारे पास KAMD। क्या है सर? कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और कौन कौन से, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस मिलके हमारी बीएमडी को, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी हमारी हड्डी को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। तो अगर बोन प्रॉब्लम है, बैक पेन है, ज्वाइंट पेन है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, हड्डियां कमजोर हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप दे सकते हैं बोन हेल्थ, साथ में KMD ड्रॉप, और एड ऑन कर सकते हैं आप सोलर एनर्जी ड्रॉप, क्योंकि उसमें होता है विटामिन D जो कैल्शियम को, मैग्नीशियम को और फॉस्फोरस को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो बोन हेल्थ, KMD और सोलर एनर्जी ड्रॉप है बेस्ट सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन जो हमारी BMD को अच्छा करने में हेल्प करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, कॉमन जॉइंट पेन, नेक पेन, बैक पेन को कंट्रोल करेगा, ग्रोथ को बेहतर करेगा। उसके अलावा अगर बजट है तो आप दे दीजिए बोन एंड जॉइंट हेल्थ टैबलेट, आपका रिजल्ट और शानदार हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बोन मिनरल डेंसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कमाल की रिपोर्ट्स आने वाली है, और वो रिपोर्ट्स हैं, आप देखिए, अबाउट मेल हेल्थ। उससे पहले एक रिपोर्ट बीच में आ गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आएगा हमारा मेल हेल्थ। राइट, अब रिपोर्ट हमारे पास आता है, बड़े कमाल का रिपोर्ट है ये भी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कोलेजन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोलेजन क्या होता है। सर कुछ आइडिया है आर के शर्मा जी, कोलेजन क्या होता है? बताइए सर। कोलेजन, यस सर। जब हम बात करते हैं कोलेजन का, तो कोलेजन को बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। क्या है सर ये? कनेक्टिव टिश्यू, जो
उतक होते हुए आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कोलेजन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट रखती है, आपस में जोड़े रखती है, और हमारी जोड़े बॉडी रखती के हर पार्ट में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में होता है कोलेजन। और ये पूरी बॉडी में होता है, क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है, हमारी बॉडी को बांध के रखता है कोलेजन। अगर आप देखिए सबसे पहले क्या है, आईज, अगर आईज में कोलेजन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, रिंकल्स, क्या होगा सर, उससे आंखों के आसपास जो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। देखा सर यहाँ पे रिंकल्स ना, यहाँ पे ये होता है बिकॉज ऑफ कोलेजन डेफिशिएंसी। यस, यानी आंखों का जो आसपास का एरिया वहां पे कोलेजन कम होगा तो आंखों में रिंकल्स आएंगे। अगर दांतों की बात करें, दांतों में कोलेजन कम हो जाए तो क्या होगा, हमारे मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, ब्लीडिंग, गम्स होंगे, और क्या होगा, हमारी माउथ की हेल्थ भी खराब, ओरल हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। तो मसूड़ों को बांध के रखता है कोलेजन। उसके अलावा हमारे बालों में और हमारी त्वचा में होता है कोलेजन। तो अगर हमारे बालों में, त्वचा में कोलेजन कम होगा तो हमारे बाल रूखे हो जाएंगे, जल्दी से टूटेंगे, उनमें शाइन नहीं रहेगा। और स्किन में कोलेजन कम होगा तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी पे रिंकल्स की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन सिस्टम। अब देखिए हमने क्या बात किया कि हर बॉडी पार्ट में होता है कोलेजन। अब हार्मोन में क्या करता है, हार्मोन को बाइंड करने में हेल्प करता है कोलेजन, ताकि वो प्रॉपरली पूरी बॉडी में, ब्लड में अच्छे से मिक्सअप होके फैल सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो हमारा ब्लड का फ्लो है, ब्लड के फ्लो को प्रॉपर करने के लिए, और जो आर्टरीज हैं या जो वेन्स हैं उनके लचीलेपन को बेहतर करने के लिए चाहिए होता है कोलेजन। अगर आर्टरीज में, वेन्स में कोलेजन कम होगा तो आर्टरीज और वेन्स हमारी हार्ड हो जाएंगी, और जब हार्ड होंगी तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, उससे में हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी के अंदर भी रोल आता है कोलेजन का। क्यों, कोलेजन क्या करता है, कोलेजन हमारे थाइमस को, हमारे स्प्लीन को बांध के रखने में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को। और नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन मतलब स्टूल पासिंग, टॉयलेट का पास होना। अगर हमारी आंतों के अंदर और पेट के अंदर अगर कोलेजन कम होगा तो खाने के जो मूवमेंट है, स्पीड है, वो भी प्रभावित हो जाएगी, और हमें क्या होगा, मोशन पास करने में दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि नीचे का जो हमारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम कोलन या एनस। उस कोलन और एनस में होती हैं बहुत सारी मसल्स जो खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, उससे स्टूल पासिंग होता है। अब अगर उस एरिया में कोलेजन कम होगा तो जो मसल्स हैं प्रॉपरली ओपन या बंद नहीं हो पाएंगे, उससे क्या होगा, उससे जो मोशन पास है उसमें दिक्कत हमें हो सकता है। उसके अलावा जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स को प्रॉपरली बांधे रखने के लिए चाहिए होता है कोलेजन। तो मसल में कोलेजन नहीं होगा तो हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी। उसके अलावा फैट को मेटाबॉलाइज करने के लिए चाहिए होता है कोलेजन। उसके अलावा जो बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं उनको अच्छे से निकालने के लिए चाहिए होता है हमें कोलेजन। उसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी होता है कोलेजन, नर्वस सिस्टम में होता है कोलेजन, हड्डी में होता है कोलेजन, और हड्डी में जो कोलेजन होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो आपने देखा कि हमारे हर बॉडी पार्ट में कोलेजन है, और जिस बॉडी पार्ट में कोलेजन नहीं होगा उसका फंक्शन, उसका कार्यकलाप, उसका कामकाज प्रभावित हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम हो सकता है। शुरू हो जाएगी जी। अब बात आती है, ये तो हो गया कि कोलेजन नहीं होगा तो क्या होगा। अब बात ये आती है कि कोलेजन को अगर बढ़ाना है, कोलेजन को अगर बढ़ाना है तो क्या दें। अगर कोलेजन को बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट चीज होती है हमारे पास, और वो होता है विटामिन सी। क्या है सर, विटामिन सी। विटामिन सी बेस्ट सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बढ़ाता है, कोलेजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हमारे पास विटामिन सी का टैबलेट आता है, चूएबल टैबलेट भी आता है। उसके अलावा हमारे पास हिमालयन बेरी है, अकाई बेरी है, डेली प्लस है, बहुत सारे जूसेस हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक बिल्कुल स्पेसिफिक सप्लीमेंट है जो काम करता है कोलेजन को बढ़ाने में। पता है सर कौन सा है, वो है, ध्यान से सुनिए, वो है ग्लूकोसामाइन प्लस। क्या है सर, ग्लूकोसामाइन प्लस कोलेजन को बढ़ाता है। ग्लूकोसामाइन प्लस कोलेजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोसामाइन प्लस के अंदर पाया जाता है एक तत्व जिसको बोलते हैं MSM। क्या बोलते हैं सर, MSM, मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन। मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन वो क्या करता है, वो मिथाइल सल्फोनाइल मैथेन
सीधा हमारे कोलेजन पे काम करता है और कोलेजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो किसी को भी कोलेजन प्रॉब्लम है, रिंकल्स प्रॉब्लम है, बाल कमजोर हो रहे हैं, दांत कमजोर हैं, डाइजेशन ठीक नहीं है, हार्ट हेल्थ अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर है, मोशन पास नहीं हो रहे हैं, फैट प्रॉब्लम हो रहा है, मसल प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, हम दे सकते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस। क्या करेगा, वो बॉडी में जाके कोलेजन को बढ़ा देगा, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके साथ ऐड कर दीजिए कोई भी सप्लीमेंट जहां पे होता है विटामिन सी। तो ग्लूकोसामाइन प्लस और विटामिन सी बनते हैं बेस्ट सप्लीमेंट जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कोलेजन को बढ़ा देते बढ़ाने हैं। का काम करते हैं। क्लियर सर? राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में जो है हमारा मेल हेल्थ को लेके, और ये है मेल सेक्सुअल फंक्शन। मेल सेक्सुअल फंक्शन यानी पुरुषों का सेक्सुअल फंक्शनिंग कैसा है। और यहाँ पे हमें मिलती है 3 रिपोर्ट। जो पहला रिपोर्ट है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है सर? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है? इसको Right. बोलते हैं, ये होता है मेल हार्मोन। क्या होता है सर? मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन जो बनता है टेस्टिस में, जो पुरुष के टेस्टिस होते हैं वहां पे बनता है टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है, ये पुरुषों को देता है उनके मेल कैरेक्टर। क्या देता है सर? उनके मेल मेल कैरेक्टर कैरेक्टर। देता है। जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज Right. में भारीपन होना, मसल्स पावर ज्यादा होना, ये सब होता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसके साथ साथ ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ को यानी हमारे स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए बॉडी के अंदर, पुरुषों के अंदर, तो क्या होगा, मेल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, आवाज हल्की होगी पुरुषों की, दाढ़ी मूछ समय पे नहीं आएगा, और उम्र हो जाएगा 30-35, फिर भी दाढ़ी मूछ उनको हल्का हल्का दिखेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है और सेक्सुअल पावर भी कम हो सकता है। और ये बनता है कहां पे? ये बनता है टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टेस्ट है वो है गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन का मतलब है मेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स यानी जहां पे मेल्स के हार्मोन बनते हैं, और वो है टेस्टिस यानी हमारे पुरुषों के टेस्टिस का हेल्थ कैसा है उसका आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं। कि टेस्टिस प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा और हो सकता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। वो आगे आएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। और नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट आता है वो है इरेक्शन ट्रांसमीटर। क्या है सर? इरेक्शन ट्रांसमीटर यानी पुरुषों के अंदर इरेक्शन कैसा है। अगर इरेक्शन Right. कम होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। उसके अलावा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इंसान के अंदर गिल्ट रहेगा, उसके अंदर पश्चाताप रहेगा कि मेरा सेक्सुअल पावर ठीक नहीं है, इरेक्शन ठीक नहीं है। और जब किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिशन कम होता है, ट्रांसमीटर कम होता है, तो क्या होता है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो जाता है अगर इरेक्शन ट्रांसमीटर कम हो जाए। तो ये तो क्या प्रॉब्लम, तो क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन, गोनेडोट्रोपिन और इरेक्शन ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके देना पड़ेगा। सप्लीमेंट का नाम होता है जिंक प्लस। क्या होता है सर? जिंक प्लस। जिंक प्लस, क्योंकि जिंक क्या करता है, पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करता है जिंक। उसके अलावा ये गोनेड्स को हेल्दी बनाता है, प्रोस्टेट को ठीक रखता है और बढ़ाता है पुरुषों के स्टेमिना को। उसके अलावा स्किन को अच्छा करता है, होता है बहुत शानदार एंटी ऑक्सीडेंट। तो जिंक प्लस आप ऐड करेंगे और साथ में आप ऐड करेंगे एक सप्लीमेंट का नाम होता है पावर प्लस। पावर प्लस। पावर पावर प्लस। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, इसका नाम होता है कटुआबा। क्या सर? कटुआबा। कटुआबा और साथ में अमेरिकन जिनसेंग जिंक्शन ड्रॉप। तो ये 4 चीजें बनती हैं द बेस्ट सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन फॉर टू इनहेंस मेल सेक्सुअल पावर, टू इनहेंस इरेक्शन, टू इनहेंस टेस्टोस्टेरोन लेवल, सेप एनर्जी को, परफॉर्मेंस को, स्टेमिना को, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए आप इन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं ना तो पावर प्लस से पहले आप दीजिए कटुआबा। क्या दीजिए सर? कटुआबा। कटुआबा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? बिल्कुल सर। क्यों पता है सर? क्यों?
बताइए सर। क्योंकि बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, मैं जो शेयर करने वाला हूँ ना, ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनिए इन बातों को। दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहले हम बात करते हैं कि पुरुषों के अंदर जो इरेक्शन होता है, जो इरेक्शन होता है वो कैसे होता है, जानना चाहेंगे सर? बिल्कुल। ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से, बहुत ध्यान से। पुरुषों के अंदर इरेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड में पाया जाता है NO। क्या होता है सर? NO। NO मतलब नो नहीं, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको सर? नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। और इस राइट। NO के साथ मिलता है एक दूसरा केमिकल जिसको बोलते हैं CGMP। क्या बोलते हैं? CGMP। ये इसका मतलब क्या होता है? ये होता है साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड और सीजीएमपी ब्लड में मिलते हैं, उससे क्या होता है? इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो हो जाती हैं रिलैक्स। कैसी हो जाती हैं सर? मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है मसल्स के अंदर वो बढ़ जाता है। बढ़ और जाता जो है। पुरुष का जो होता है, क्या बोलते हैं इसको हम? पेनिस। उस पेनिस पे होती है 3 मसल। कितना मसल सर? ऐसे उस पे 3 मसल होती हैं। और जब मसल एक्स होती है तो तीनों मसल का जो रास्ता है वो खुल जाता है और तीनों मसल्स के अंदर भर जाता है ब्लड। क्या भर जाता है सर? ब्लड भर जाता है। खून भर जाता है। और जब खून भर जाता है तो इरेक्शन हो जाता है। और अगर एक पुरुष को करना है हेल्दी इरेक्शन, तो उसका जो पेनिस है, उस पेनिस में जो मसल्स हैं वहां पे कम से कम 170 से लेके 210 ml ब्लड जाना चाहिए। कितना सर? 170 ml ब्लड जाना जरूरी है। 170 से लेके 210 ml ब्लड जाएगा तो प्रॉपर राइट। इरेक्शन होगा। मिनिमम। लेकिन अगर मसल रिलैक्स ना हो तो क्या होगा? ब्लड वहां पे कम नहीं जाता। पहुंचेगा। और नहीं कम पहुंच सकता। पहुंचेगा तो इरेक्शन नहीं होगा। अब क्या होता है राइट। कि बहुत सारे केस में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड में होता है। उसके अलावा सीजीएमपी भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कई बार स्ट्रेस के कारण, किसके कारण सर? स्ट्रेस के कारण, राइट। स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण क्या होता है, पुरुषों के अंदर बन जाता है एक एंजाइम, उसको बोलते हैं PDE5। क्या बन जाता है? PDE5। ये बनता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव से ये बन जाता है। और इसको बोलते हैं फोस्फोडाई एस्ट्रेज टाइप 5 एंजाइम। फोस्फोडाई एस्ट्रेज टाइप 5 एंजाइम। और जब NO, CGMP और PD5 मिलते हैं तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा सर? इससे होगा ये कि जो हमारी मसल्स है ना वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगी। इससे क्या होगा सर? वो रिलैक्स नहीं हो मसल पाएंगे और ब्लड सही बहेगा नहीं। जो रिलैक्स खून नहीं का होगी बहाव है तो पेनिस में ब्लड नहीं जाएगा और इरेक्शन नहीं नहीं होगा। होगा। अब देखिए हमारे पास एक सप्लीमेंट का नाम है कटुआबा। क्या है सर? कटुआबा। कटुआबा के अंदर ना एक जड़ी बूटी होती है, उसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, बड़े कमाल की हर्ब है वो। उसका नाम होता है हॉर्नी गॉट वीड। क्या होता है सर? हॉर्नी गॉट ब्रीड। हॉर्नी गॉट वीड होता है। और इस जड़ी बूटी के अंदर पाया जाता है एक तत्व जिसको बोलते हैं इकारिन। क्या बोलते हैं? इकारिन। इकारिन। ये इकारिन क्या करता है? ये इकारिन जब हमारे ब्लड में जाता है तो ये PDE5 को बंद कर देता है, इसको कर देता है ब्लॉक। क्या करता है सर इसको? ये PDE5 को ब्लॉक करता है। कौन? इकारिन। कौन ब्लॉक करता है सर? इकारिन उसको ब्लॉक कर देता है। और जो ब्लॉक हो जाता है उससे क्या होता है? उससे हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है। और मसल रिलैक्स हो जाती है तो जो ब्लड है वो पेनिस में पहुंच जाता है और इरेक्शन हो जाता है। तो ये काम करता है इरेक्शन बढ़ाने का हॉर्नी गॉट वीड के अंदर मौजूद इकारिन। तो इसलिए देना पड़ता है हमें कटुआबा कैप्सूल। और आपने सुना होगा एलोपैथी के अंदर एक बहुत पावरफुल मेडिसिन आती है, इसका नाम होता है वियाग्रा। वियाग्रा एक टैबलेट आती है 675 रुपए का। और वियाग्रा भी वही काम करती है जो काम करता है हॉर्नी गॉट वीड। जो काम हॉर्नी गॉट वीड का है वही काम करता है वियाग्रा। लेकिन वियाग्रा में क्या है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इंसान का सर में हमेशा दर्द रहता है, लंबे समय तक खाने के बाद उसको
चक्कर आते हैं और हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक भी हो जाता है। लेकिन हमारे पास है नेचुरल इकारिन, जो क्या करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन 2 से 3 महीने में क्या करेगा, इंटरनली जो हमारी प्रॉब्लम है स्ट्रेस की वजह से PDE5 बनता है उसका बनना बंद कर देगा, और क्या होगा उससे इरेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। तो अगर इरेक्शन प्रॉब्लम है या आपका किसी को मेल को है टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम, सेक्सुअल पावर परफॉर्मेंस डाउन है, इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाता, तो क्या देंगे हम देंगे उसको जिंक प्लस टैबलेट, कटवाबा कैप्सूल और प्लस टैबलेट कैप्सूल या जूस, और साथ में हम दे सकते हैं अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप। तो ये 4 चीजें बनती हैं द बेस्ट सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन टू ट्रीट मेल इनफर्टिलिटी या मेल सेक्सुअल पावर। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। कोई सवाल सर? साइज नहीं बचा होगा आप तो? नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और अभी देखेंगे अभी सेशन इसके बाद। जी अरे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो है स्पर्म एंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी जो स्पर्म होता है मेल का और सीमन होता है उसका हेल्थ है कैसा है। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास सीमन वॉल्यूम। अब बात करते हैं सीमन क्या होता है। सीमन मतलब जो स्पर्म का लिक्विड पार्ट है, स्पर्म का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीमन। इसको क्या बोलते हैं सर हम? स्पर्म के लिक्विड पार्ट को बोलते हैं सीमन। और सीमन बनता है कहां पे पता है? कहां बनता है सीमन? सीमन बनता है हमारे प्रोस्टेट में। कहां पे? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट काम क्या है प्रोस्टेट का? जो हमारा टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं ना, वो होते हैं सॉलिड, वो होते हैं कठोर। उनको जो लिक्विड पार्ट बनता है वो बनता है प्रोस्टेट में। वहां पे क्या करता है सीमन बन जाता है, और वो उस स्पर्म में मिक्स होके क्या करता है हमारे स्पर्म को अच्छे से मोटाइल या मोबाइल बना देता है। तो अगर किसी का सीमन वॉल्यूम कम है तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो लिक्विड पार्ट है सीमन स्पर्म का वो कम हो जाएगा, और जब लिक्विड पार्ट कम होगा तो क्या होगा, स्पर्म को मूव करने में दिक्कत आएगा। उसका जो मूवमेंट है वेजाइना के अंदर जाके वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, और जब मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अंडे तक, एग तक पहुंच नहीं पाएगा, और वहां पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन इससे हो सकता है। क्या है, स्पर्म के अंदर लिक्विड की मात्रा कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हमें हो सकता है, उसको बोलते हैं सीमन वॉल्यूम। सेकंड जो रिपोर्ट हमारे पास आता है वो है लिक्विफाइंग टाइम। क्या है सर? लिक्विफाइंग टाइम। स्पर्म का लिक्विफिकेशन टाइम कितना है? ये क्या होता है, जनरली जब एक पुरुष स्पर्म इजैकुलेट करता है तो साइंस ये कहती है कि 10 से लेकर 12 मिनट में वो स्पर्म लिक्विड बन जाता है। कैसा बन जाता है सर? बिल्कुल लिक्विड बन जाता है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर किसी का लिक्विफिकेशन टाइम हो जाए कम, कैसे हो जाए सर? कम हो जाए, यानी वो 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में लिक्विड बन जाए, तो क्या होगा, वो इंसान को कंसीव करवाने में दिक्कत आ सकता है। उसको हो सकता है मेल इंपोर्टेंसी, पुरुष नपुंसकता उसको फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि स्पर्म बहुत जल्दी लिक्विड बन जाते हैं और प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है नंबर ऑफ स्पर्म्स, यानी स्पर्म काउंट कितना है, इसका हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है। अगेन अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे कंसीव के चांसेस कम हो जाएंगे और हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी। और लास्ट में आता है स्पर्म मोटिलिटी रेट, यानी जो स्पर्म है वो कितनी गति से मूव करते हैं, उनका स्पीड चलने का क्या है। अगर स्पीड कम होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि जब तक वो स्पर्म अंडे तक पहुंचे उसका अंत हो जाए, वो मर जाए। तो अगर स्पर्म मोटिलिटी रेट या उसका गति कम है तो स्पर्म अंडे से पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है और कंसीविंग नहीं हो पाती, और ये कहलाता है मेल इनफर्टिलिटी। तो ये सब कारण क्या है, बहुत सिंपल कारण है, लेकिन इनसे क्या हो जाता है, इनसे पुरुष को कंसीव करवाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हो जाता है मेल इनफर्टिलिटी। तो बात हो गया मेल इनफर्टिलिटी से हो जाता है, लेकिन समाधान क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। चाहे बात करें सीमन वॉल्यूम का, या बात करें लिक्विफाइंग टाइम का, या बात करें नंबर ऑफ स्पर्म का, या बात करें स्पर्म मोटिलिटी का, इन सबको, इन चारों फैक्टर को जो चीज कंट्रोल कर सकती है, ठीक कर सकती है, वो जो सप्लीमेंट है ना, उसका नाम पता जानना चाहेंगे सर? तो चारों सर, एक हमारे पास एक ऐसा सप्लीमेंट होता है जो इन चारों फैक्टर पे काम करता है। चाहे वो फैक्टर हो आपका सीमन वॉल्यूम, लिक्विफाइंग टाइम, नंबर ऑफ स्पर्म, या हो स्पर्म
मोर्टेलिटी रेट। एक सप्लीमेंट है लेकिन काम करता है चारों पे नहीं, और उसी वजह से उसको बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? मेल फर्टिलिटी फैक्टर, यानी एक ऐसा तत्व हो जो पुरुषों की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ हाँ, क्षमता है, प्रजनन है, राइट, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और उसका नाम है विटामिन ई। क्या है सर? विटामिन ई। विटामिन ई। विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं मेल फर्टिलिटी फैक्टर। जिस पुरुष के अंदर विटामिन ई की मात्रा कम होगी उसका सीमन वॉल्यूम कम होगा, लिक्विफाइंग टाइम कम होगा, स्पर्म काउंट कम होगा, और स्पर्म का जो स्पीड है वो भी कम रहेगा। अगर सबको ठीक करना है, एक समाधान, एक सॉल्यूशन, और वो है विटामिन ई। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है हिमालयन बेरी जूस, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन ई। उसके अलावा हमारे पास है डेली प्लस टैबलेट। उसके अलावा हमारे पास है अकाई बेरी जूस, नोनी जूस। इन सब में क्या होता है? विटामिन ई का मात्रा ज्यादा होता है। तो आप हिमालयन बेरी ऐड कर सकते हैं, या ऐड कीजिए डेली प्लस, या ऐड कीजिए अकाई बेरी, या ऐड कीजिए नोनी जूस, ताकि क्या हो? विटामिन ए की मात्रा पूरी हो जाए। और अगर पुरुषों के अंदर विटामिन ए की मात्रा पूरी रहती है ना, तो 90% चांसेस है कि उनको कोई प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं इसको मेल फर्टिलिटी फैक्टर। उसके साथ अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, आपके पास या आप ये सप्लीमेंट तो देंगे, और कम से कम दीजिए 2 सप्लीमेंट। कितना सर? 2। हिमालयन बेरी डेली प्लस, या हिमालयन बेरी अकाई बेरी, या हिमालयन बेरी और नोनी जूस। कम से कम 2 सप्लीमेंट आप दीजिए, और साथ में उसको बोलिए क्या, मार्केट में जाइए केमिस्ट स्टोर पे, और वहां पे आपको मिलता है एक मेडिसिन, उसका नाम होता है ईवियन कैप्सूल। क्या होता है सर? वीडियोन कैप्सूल, ईवियन, एवियन कैप्सूल, EVION। और वो लेना है 600 mg का ईवियन कैप्सूल, 600 mg का, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार, और 2 बार लेना है, 2 बार लेना है कीवा का सप्लीमेंट। उससे क्या होगा? विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर गारंटेड आप बोल सकते हैं कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा लिक्विफिकेशन का, आपका सीमन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्पर्म मोबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। और अगर स्पर्म काउंट लगभग 0 हो चुका है ना, उसको भी आप नॉर्मल कर सकते हैं इस सप्लीमेंट्स के माध्यम से। क्लियर सर? सर क्लियर? तो हिमालयन बेरी और साथ में डेली प्लस प्लस ईवियन कैप्सूल देंगे, तो विद इन 3 मंथ्स क्या होगा? जो स्पर्म प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और 0 स्पर्म काउंट से आप उसको नॉर्मल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको तीनों चीज साथ में देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में जो मेल से जुड़ा होता है, और वो है प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब बात करते हैं प्रोस्टेट हेल्थ हमारा कैसा है। और सबसे पहले हमने बात किया था प्रोस्टेट क्या करता है। प्रोस्टेट हमारे जो स्पर्म है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा प्रोस्टेट कंट्रोल करता है हमारे मिक्चुरेशन को। किसको सर? मिक्चुरेशन। सुना है कभी मिक्चुरेशन सर? राइट सर। मिक्चुरेशन कभी सुना है सर? मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन होता है हमारे पेशाब की थैली का खाली होना, यानी टॉयलेट पास करने को बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो प्रोस्टेट क्या करता है? प्रोस्टेट पेशाब को कंट्रोल करता है, साथ के साथ वो स्पर्म, जो स्पर्म का लिक्विड पार्ट उसको बनाने में हेल्प करता है। और जब हम बात करते हैं पुरुषों का, मेल्स का, तो WHO ये कहता है, WHO ये कहता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। WHO ये कहता है कि जिस पुरुष का जो एज है वो हो जाता है 50 प्लस। कितना प्लस सर? 50 साल की एज में, 50 से लेके 65 साल की उम्र में 40% लोगों को हो जाता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। क्या हो जाता है सर? 40% लोगों को हो जाता है प्रोस्टेट प्रॉब्लम। अब 65 से लेके 75 साल में हो जाता है 60% लोगों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम, और 75 के बाद हो जाता है 90% प्रोस्टेट प्रॉब्लम। और कॉमनली क्या होता है? जिसको प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं सर? प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है मेल्स के अंदर, लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्रोस्टेट कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिससे किसी इंसान की मौत नहीं होती, नहीं होती, किसी की डेथ नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होता है?
कि जब प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो उस इंसान को जो कंट्रोल है यूरिन के ऊपर वो खत्म हो जाता है, उसको बार बार यूरिन आता है, जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली खाली नहीं होता और सेक्सुअल परफॉर्मेंस थोड़ा सा उसका कमजोर हो जाता है और एब्डोमेन में क्या होता है, हमेशा पेन होता है, पेट में दर्द रहता है, प्रॉपरली यूरिन खाली नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो बात करें रिपोर्ट्स का, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिपोर्ट में मिलता है वो है डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया यानी डिग्री मतलब मात्रा, किसका मात्रा, प्रोस्टेट के अंदर हाइपरप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया मतलब ग्रोथ, ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाता है, क्या होगा, उसका जो रास्ता है वो कम हो जाता है, ग्लैंड फूल जाती है, और जब फूल जाती है तो यूरिन का जो आउटपुट है, जो फ्लो है वो प्रभावित हो जाता है। कुछ समझ में आया सर? प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, जब प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उससे क्या होता है, जो पेशाब जाने का जो नलियां होती हैं, पाइप होते हैं, वो पिचक जाते हैं, उससे क्या होता है, प्रॉपरली यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। अगर ये होगा तो क्या होगा, इंसान को यूरिन करने में प्रॉब्लम होगा, पेट में उसको दर्द हमेशा रह सकता है। दूसरा रिपोर्ट है डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन, यानी प्रोस्टेट के अंदर कितना रुकावट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन ज्यादा होगा तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, और लास्ट में आता है प्रोस्टेटिक सिंड्रोम, यानी प्रोस्टेट के लक्षण कितना कुछ दिखाई देता है, यहां से उसका अंदाजा लगा लेते हैं। ये तो हो गया प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन समाधान क्या है, क्या हम ऐसा सप्लीमेंट दें जो प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा करने में हमारी हेल्प करे? इसके लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा सप्लीमेंट, जो इसका नाम है जिंक प्लस। क्या देंगे सर? जिंक प्लस। जिंक प्लस के साथ साथ आपको देना पड़ेगा सप्लीमेंट का नाम होता है एलोवेरा जूस। क्या होता है सर? एलोवेरा जूस। और तीसरा सप्लीमेंट आप ऐड करेंगे गोल्ड तुलसी। अगर किसी को भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, आंख बंद करके ना, आंख बंद करके दे दीजिए जिंक प्लस, एलोवेरा जूस और गोल्ड तुलसी, उससे उसको मिलेगा शानदार रिजल्ट, शानदार रिस्पांस। और उसको बोलिए खाने में आपने इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा बैंगन। क्या इस्तेमाल करना है सर? बैंगन। बैंगन की सब्जी ज्यादा, बैंगनी सब्जी ज्यादा खाएंगे, उससे क्या होता है, उससे प्रोस्टेट हेल्थ हमारा शानदार हो जाता है, प्रोस्टेट अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देता है। सो क्या रिकमेंड करेंगे हम? जिंक प्लस, एलोवेरा जूस और गोल्ड तुलसी, और साथ में देंगे खाने के लिए हम बैंगन की सब्जी। उसके अलावा हम बात करें जिंक प्लस का, तो जिंक प्लस के अंदर जो जिंक हमने निकाला है ना, वो निकाला गया है बैंगन से। कहां से निकाला है सर? जिंक प्लस में जो जिंक का सोर्स है वो खुद बैंगन है, बैंगन से निकाला हुआ यहाँ पे हमें मिलता है जिंक, जो प्रोस्टेट को अच्छा करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्टेट हेल्थ। आगे बढ़े सर। सर कंटिन्यू करें यार, रुकना है अभी। हेलो सर 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 अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो। सर ये बोलो कंटिन्यू करना है, भी रुकना है यहीं पे? नहीं, यहीं पर रुकना है बस, बस ओके बेहतर। ओके ओके, थैंक यू।